संवर दरवाजे पर लगा लॉक, जो कर्मों को आत्मा तक पहुंचने से रोकता है। संवर क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और हम उन्हें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा कैसे अपना सकते हैं, प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मिश्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमस्कार। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आश्रव की हमारी चर्चा हुई, जो कर्म आने का द्वार है। आश्रव का मतलब भीतर के सारे दरवाजे खुले हैं। दरवाजा खुला है तो कोई भी आ सकता है, और संवर दरवाजे को बंद करना है। जब दरवाजा बंद होता है तो भीतर तो कचरा हो सकता है, लेकिन बाहर से नया कचरा नहीं आएगा। तो बाहर से नए कचरे को पैदा करने के लिए या उसको लाने के लिए हमें दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। दरवाजा जब बंद होगा तो बाहर से कचरा या कोई भी चीज अंदर नहीं आएगी। तो बंद करने का नाम है संवर। संवर का मतलब रोक देना, दरवाजे को बंद कर देना। दरवाजा खुला है तो निरंतर तालाब में पानी आता रहेगा, नाले खुले हैं तो पानी आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, तालाब भरता रहेगा, गंदगी पैदा होती रहेगी। और जब हमने बंद कर दिया है तो पानी रुक जाएगा, गंदगी आना रुक जाएगा। इसको हम संवर कहते हैं। 5 प्रकार का होता है संवर मूल: सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। ये 5 नाले, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 नाले हैं जिसको लोक कर दो। लोक लगा दिया जाता है तो व्यक्ति पूर्ण शुद्ध बन जाता है, केवल्य को प्राप्त कर लेता है, आत्मा के गुणों को प्राप्त कर लेता है और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हमें इसका अभ्यास करना है। इतने दिन तक हमारे तत्वों की चर्चा, सम्यक दर्शन को पुष्ट करने की चर्चा, लेकिन अब हमारे आचरण को पुष्ट करने की चर्चाएं चल रही है। हमें अपने आप को पुष्ट करना है, अपने सम्यक आचार को पुष्ट करना है, अपने आचरण को पुष्ट करना है, शुद्ध करना है, तभी ही हम आगे विकास कर पाएंगे। तो सम्यक संवर का मतलब है जो भी गलत बातें हैं, तीर्थंकरों के विरुद्ध बातें हैं, तीर्थंकरों की आज्ञा से रहित जो बातें हैं, निर्ग्रंथ प्रवचन से रहित जो बातें हैं, उसको स्टॉप कर दो। न तो करना, न विचार करना, न चिंतन करना, न उसके बारे में बोलना, न उसका आचरण करना। ये है सम्यक तो संवर। देव गुरु धर्म के प्रति पूरी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा का भाव न आए। जब भी अश्रद्धा का भाव भीतर में आए, गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, वीतराग के प्रति, तत्वों के प्रति, सिद्धांत के प्रति जब भी कोई नेगेटिव विचार आए तो केवली गम्य। केवली का गम्य का मतलब केवली जाने, मैं नहीं जानता क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसमें नहीं उलझूंगा। ये क्लियर विचार दिमाग में रखने वाला व्यक्ति अपने सम्यक्त्व संवर को पुष्ट कर सकता है, अपने मिथ्यत्व के दरवाजे को बंद कर सकता है। वैसे भी हमारे मिथ्यत्व का दरवाजा जालीदार है, पूरा बंद नहीं है। जाली है तो उसमें पानी आता रहेगा, बंद भी होता है, पानी आता भी है, बंद भी होता है, आता भी है। हमें जालीदार दरवाजे को पूरे दरवाजे में कन्वर्ट करना है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व से हमें क्षायिक सम्यक्त्व की ओर प्रस्थान करना है। इसके लिए आपके मन को मजबूत करना होगा, क्योंकि सारी क्रिया मन, वचन और काय से होती है। इसलिए अपने मन को मजबूत, कभी भी कोई भी प्रकार का विचार आए, जैन शासन से रिलेटेड कोई भी विचार आए जिसके प्रति हमारे मन में अश्रद्धा का भाव हो गया है, तत्वों के प्रति कोई भी ऐसा विचार आए जिसके कारण हमारे भीतर में शंका का भाव हो गया है, दूसरे के प्रति आकांक्षा का भाव हो गया है, हमारा धर्म क्या,
दूसरी चीजें अच्छी है, दूसरों की अच्छी है, हमें तो वहां जाना चाहिए। आकर्षण जो पैदा होता है ये हमारे सम्यक्त संबर को कमजोर बनाता है, इस दरवाजे को और अधिक खोल देता है, जिससे मिथ्यात्व का पानी आता रहेगा। इसीलिए सबसे जरूरी आवश्यकता है कि अपने मन को मजबूत करें, कभी भी हमारे भीतर में अश्रद्धा का भाव न आए। तीर्थंकरों की वाणी के प्रति, गुरुओं की वाणी के प्रति, जैन धर्म के प्रति, सिद्धांतों के प्रति कभी भी कोई प्रकार का नेगेटिव विचार न आए, अश्रद्धा का भाव न आए। हमारे मन को इसके लिए हमें मजबूत बनाना है, इसके लिए हमें तैयार रखना है, ताकि हम अपने सम्यक्त संवर को मजबूत कर सके। दूसरा है हमारा व्रत संवर, त्याग भाव। कल मैंने कहा त्याग करते रहो, थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहो। दिमाग के अंदर ये फिक्स कर दो कि मुझे त्याग करना है। हमारी ये कमजोरी है कि हम भूल जाते हैं। खाना खाया, भूल गए, बोलते हैं अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं घर में अकेला हूं, 1 घंटा मौन भी कर सकते हैं, ताकि बिना मतलब की जो बातें होती है मोबाइल में या व्हाट्सएप में वो भी बंद हो जाएगी। बिना मतलब नेगेटिव जो कर्म आते हैं वो भी बंद हो जाएगा। दिमाग स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि दिमाग स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ है। सबसे पहले दिमाग को ही स्वस्थ करना जरूरी है। इसीलिए व्रत संवर को याद रखें। जब भी ऐसी परिस्थिति आए त्याग करते जाए, त्याग करते जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट त्याग करते जाए। बोलने का भी त्याग कर सकते हैं, परिग्रह का भी त्याग कर सकते हैं, हिंसा का भी त्याग कर सकते हैं। ये सब चीजें व्रत के अंतर्गत आती है। 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। साधु महाव्रत का पालन करता है। साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन गृहस्थ है तो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, उसमें भी यही 5 महाव्रत व्रत आते हैं। उसमें थोड़ा होता है, लेकिन व्रत तो यही है। हमें हिंसा को प्रश्रय नहीं देना, मन वचन काय से भी हिंसा नहीं करना। स्थूल हिंसा को तो हम समझते हैं, लेकिन नेगेटिव किसी के प्रति सोच लेते हैं, किसी के प्रति, किसी को नेगेटिव, किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है। इन सब को हमें छोड़ना है। 2 प्रकार की वृत्ति होती है, एक होती है सिंह वृत्ति, एक होती है श्वान वृत्ति। सिंह होता है, उसे कोई पत्थर मारता है तो सिंह क्या करेगा, पत्थर को नहीं देखेगा, पीछे मुड़ करके देखेगा कि पत्थर फेंकने वाला कौन है, मूल कारण में जाएगा। कुत्ता होता है, श्वान होता है, कोई उस पर पत्थर फेंकेगा तो कुत्ता पत्थर को चाटने लग जाएगा, वो पीछे नहीं देखेगा कि पत्थर फेंकने वाला कौन है। भगवान महावीर ने कहा हमें सिंह वृत्ति से जीवन जीना है। हमें मूल में जाना है कि दोष कहां से पैदा हो रहा है, उपादान को खोजना है, निमित्त को नहीं। किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया, किसी ने कड़वा कह दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया, आप उसको न देखें, उसके कारण को देखें कि पीछे कौन है। हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, दूसरे पर आक्षेप लगाते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा सम्यक तो संबर कमजोर होगा और ये शत्रुता का भाव एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म तक निरंतर चलता रहेगा। तो हमें अपने भीतर में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, हमारे जो कर्मों का उदय हो रहा है, पाप का उदय हो रहा है, जिस कारण से दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें कारण को खोजना है। हमें सिंह वृत्ति से जीवन को जीना है कि हम कारण खोजें, उपादान क्या है, वो मेरा अपना कर्म है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, कोई व्यक्ति घात करेगा तो उसका प्रतिघात होगा, कोई घोष करेगा तो उसका प्रतिघोष होगा। आपने कभी देखा होगा, अनुभव किया होगा, कुआं होता है, कोई व्यक्ति कुएं में झांक करके खाली कुएं में जोर से आवाज करता है, तेरा बाप मर गया। उत्तर क्या आएगा, उस कुएं से आवाज क्या आ गई, तेरा बाप मर गया। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं हमारे पास ही रिटर्न हो रहा है, हमारे लिए ही आ रहा है। इसीलिए ध्यान रखें कि ऐसे शब्दों का यूज करें, ऐसा आचरण करें जो लौट करके हमारे पास आने वाला है। हम ये न सोचे कि हमने किसी के प्रति नेगेटिव सोचा है तो उसका हित हो जाएगा, उसका नहीं होगा। हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव हमारा ही होने वाला है।
जो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है वो व्यक्ति अहिंसा का पालन करता है, वो व्यक्ति श्वान वृत्ति से जीवन को जीता है। हम तो महावीर की संतानें हैं, हमें श्वान वृत्ति से जीवन जीना है, कुत्ते की वृत्ति से नहीं। जो आया सिंह वृत्ति से हमें जीना है, श्वान वृत्ति से नहीं। कुत्ते की तरह जीवन जीना नहीं है, सिंह वृत्ति से जीवन जीना है। जो व्यक्ति सिंह वृत्ति से जीवन जीता है, उपादान की खोज करता है, निमित्त में उलझता नहीं कि किसने मुझे कैसा कहा। वो सोचेगा कि मेरे इसके पीछे मेरा अपना कर्म है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति कर्मों के दरवाजों को बंद करता है, आगे की जो परंपरा है उस परंपरा पर लोक लगा देता है, नहीं तो ये परंपरा शत्रुता का भाव चलता रहेगा। हमारे मन में अगर नेगेटिव विचार है तो सामने वाले व्यक्ति में भी नेगेटिव विचार ही आएगा हमारे प्रति। इसीलिए हमेशा याद रखें कि हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें कभी ऐसा हिंसात्मक आचरण नहीं करना है। एक राजा था, बहुत जनता को प्रिय था, राजा भी जनता का ध्यान रखता था। एक बार राजा की सवारी निकल रही थी, मंत्री उसके साथ था। गांव से सवारी जा रही थी। एक व्यक्ति जो चंदन का व्यापारी था, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत बड़ी दुकान थी। राजा को देखता है, उसके मन में नेगेटिव विचार आता है क्योंकि उसका चंदन बिक नहीं रहा था। जैसे ही राजा को देखा, राजा उसके मन में नेगेटिव विचार आया तो राजा के मन में भी नेगेटिव आया कि ये व्यक्ति कौन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसका सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए, उसे देश से निकाल देना चाहिए। राजा के मन में भी ऐसे नेगेटिव विचार आया। राजा राज दरबार में आए, मंत्री के सामने अपनी बात कही कि मंत्री, मेरे भीतर में ऐसे विचार क्यों आए, ये नेगेटिव विचार, उस व्यक्ति को देख करके ऐसे नेगेटिव विचार क्यों आए। मंत्री ने कहा, महाराज मैं इसकी खोज करूंगा। मंत्री सेठ के पास गया, चंदन के व्यापारी के पास गया। बात के दौरान उसके मुंह से निकल गया था कि क्या करूं, मेरा चंदन बिक नहीं रहा है, और ये चंदन तो वही खरीद सकते हैं, अगर किसी बड़े घराने में किसी की मृत्यु होती है तो चंदन की लकड़ी का यूज किया जाता है, तभी मेरा चंदन बिक सकता है। मंत्री समझ जाता है कि सेठ के मन में क्या विचार आया था, इस कारण से राजा के मन में भी दुर्भाव आया था। मंत्री ने क्या किया, सेठ का सारा चंदन राज दरबार के लिए खरीद लिया था। अब सेठ इतना खुश हो गया, हमारे राजा अमर रहे, राजा के प्रताप से मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा। राजा की फिर सवारी निकलती है। अब सेठ को देखा तो राजा के मन में पॉजिटिव विचार, क्योंकि सेठ के मन में पॉजिटिव आ रहा था, राजा को धन्यवाद दे रहा था, राजा की लंबी उम्र की कामना कर रहा था, तो राजा के मन में भी पॉजिटिव विचार। मंत्री को कहा कि मंत्री जी, आज तो मेरे मन में उसके प्रति पॉजिटिव विचार आया है। मंत्री ने सारी बात बताई। ये है नेगेटिव, जो व्यक्ति विचार करता है, नेगेटिव विचार हमारे ऊपर ही लौट करके आता है। इसीलिए याद रखिए, कभी किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन नहीं। किसी ने भी कुछ भी बिगाड़ा है आपका, हमें उसकी परंपरा को लंबा नहीं करना है, इसके लिए स्टॉप करना है। तो आप ये सोचे कि वो तो निमित्त मात्र है, मेरा अपना ही कर्म है, मेरा अपना कर्म मुझे परेशान करा है। इस ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकता है। तो हमें अहिंसा का पालन करना है, जितना संभव हो सके अहिंसा का पालन करें। परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, हमारी बहनें घर में काम करती है, किचन में काम करती है, हरी सब्जियों को भी सुधारती है, किचन का काम भी बनाती है, भोजन भी करती है। हमेशा चिंतन ये करें, जब भी आप कोई भी प्रकार की सब्जी का यूज करें, वेजिटेबल का यूज करें, आप उसके सामने आज्ञा ले कि मैं तेरी आज्ञा से मैं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आवश्यकता है, मुझे माफ करना। आप हमेशा इस प्रकार का विचार, अगर वेजिटेबल के प्रति, किसी भी क्रिया के प्रति, कोई भी सचित्त वस्तु उसका यूज करें तो उसके प्रति ऐसा भाव रखेंगे, या कोई भी अचित्त वस्तु भी उसको यूज करते हैं तो उसके प्रति भी पॉजिटिव भाव रखेंगे, तो हमारे भीतर में कर्मों का आवरण कम होगा, कर्म धीरे धीरे कम होंगे और हमारा सम्यक तो संबंध मजबूत बनेगा। क्योंकि इसको ही मजबूत बनाना है, इस दरवाजे को कंप्लीट बंद करना है, ताकि कि पीछे के दरवाजे हैं धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी घर में काम करे, कोई भी क्रिया करे, चाहे किचन का काम करे, चाहे बिजनेस का काम करे, चाहे घर का काम करे, चाहे परिवार का काम करे, कोई भी काम करे, काम करते समय भीतर में पॉजिटिव विचारों को आश्रय दो, पॉजिटिव विचारों का चिंतन करो, पॉजिटिव विचार दिमाग में लाओ। जब भी विचार पॉजिटिव होंगे तो हमारे कर्मों का बंधन कम होगा। ये जो परंपरा चलती है, शत्रुता की परंपरा, इस परंपरा को हमें स्टॉप करना है, और ये स्टॉप तभी ही होगी जब हम अपने उपादान को देखेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। तो ये अहिंसा,
अहिंसा उसका 3 रूप है। हिंसा के 3 रूप है, आरंभ, समारंभ और समरंभ। आरंभ का मतलब है जितना भी आप घर का काम करते हैं, बाहर से वेजिटेबल लाते हैं, बाहर से सामग्री लाते हैं, किचन करते हैं, खाना बनाते हैं और कोई भी घर का काम होता है, जितना भी छेदन वेदन का काम होता है, जितना भी पापकारी काम होता है, वो सारा आरंभ के अंतर्गत आता है। दूसरा है समारंभ। समारंभ भी हिंसा है। कैसे हिंसा? समारंभ का मतलब परिग्रह इकट्ठा करना। जितना जितना परिग्रह इकट्ठा करोगे उतना उतना नेगेटिव विचार बढ़ेगा। जितना जितना नेगेटिव विचार उतनी उतनी हिंसाएं बढ़ेगी। घर में आप देख लीजिए, आपके घर में जितना ज्यादा सामान होगा, आपका माइंड अस्त व्यस्त रहेगा, इरिटेशन होता रहेगा, भीतर में चंचलता होती रहेगी, भीतर में क्रोध आता रहेगा कि ये क्या है, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया, यहाँ रख दिया, वहां रख दिया। सामान थोड़ा होता है तो यहाँ वहां रखने की बात आएगी नहीं, तो न तो गुस्सा आएगा, न रिएक्शन होगा और न हिंसा का विचार आएगा, न नेगेटिव चिंतन आएगा। इसीलिए सामग्री को कम करें, जितना परिग्रह कम कर सकते हैं उतना कम करने की आवश्यक करे, क्योंकि आवश्यकता है उतना तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह घर में न करें, जिससे नेगेटिव विचार पैदा होंगे, जिससे अहिंसा नहीं हिंसा का भाव पैदा होगा। और हिंसा जितनी जितनी आएगी उतना उतना व्यक्ति अव्रत में चला जाएगा, उतना उतना व्यक्ति मिथ्यत्व की ओर जाएगा। इसलिए हमें मिथ्यत्व की ओर नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। जीवन मिला है, अच्छा जीवन मिला है, इसलिए कंप्लीट अहिंसा का पालन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके अहिंसा का पालन करें। आचार्य गुरुदेव तुलसी ने एक गीत लिखा है अहिंसा के बारे में। उन्होंने लिखा है, हवि जीव दया व्रत पालो, हवि जीव दया व्रत पालो, हिंसारो काटो कालो जी, हवि जीव दया व्रत पालो, निज जीवन ने उजवाड़ो जी, हवि जीव दया व्रत पाड़ो। कई एक इंद्रिय कही वावे, कई पंचेंद्रियता पावे जी, हवि जीव दया व्रत पालो। सब जीवित रहनो चावे, सुख शांति भावना भावे जी, हवि जीव दया व्रत पालो। निज जीवन निज ने प्यारो, त्यों ही पर जीव विचारो जी, हवि जीव दया व्रत पालो। कमजोर देख मत मारो, आखिर वो बेरी थारो जी, हवि जीव दया व्रत पालो। निज जीवन ने उजवाड़ो जी, हवि जीव दया व्रत पालो। जीवों के प्रति दया का भाव। कोई भी दूसरा हमारे सामने आता है, आप ये समझे कि अगर आपको कोई कष्ट देता है, आपको कोई पीड़ा देता है, आपको कोई गाली देता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जिस प्रकार मुझे कोई देता है तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वाले को अच्छा कैसे लगेगा? ऐसा सोच करके जो व्यक्ति अपने भीतर में अहिंसा का विकास करता है, वो व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करेगा। जितनी जितनी अहिंसा, जितना जितना सत्य का आचरण, जितना जितना व्यक्ति अदत्त का आचरण करेगा, जितना जितना परिग्रह कम करेगा, उतना उतना उसका सम्यक दर्शन मजबूत बनेगा। तो हमें अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करना है तो अहिंसा का पालन करना होगा, अहिंसा का ध्यान रखना होगा। जितनी कम हो सके हिंसा करने की कोशिश करें, जितना कम हो सके
दूसरों के प्रति नेगेटिव चिंतन करना बंद करें। जितना कम हो सके वचनों को शुद्ध बोलने की कोशिश करें, मधुर वचनों को बोलने की कोशिश करें। जैसा आए वैसा बोल दिया, जैसा आया जैसा उसको किसी को कह दिया, सामने वाले को कितनी पीड़ा होगी। अगर सामने वाले को पीड़ा होगी तो इसका मतलब है दंड तो हमें, पाप तो हमें लगेगा, दंड तो उसका हमें मिलेगा। जितना दूसरे को आप भय पैदा करने का निमित्त बनते हैं, जितना दूसरे को आप अभय बनाएंगे, उतना हम अभय बनेंगे। और जितना जितना भय दूसरे को देते हैं, इसका मतलब हम स्वयं अपने भीतर में हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं। इसीलिए कभी किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, कभी किसी को पीड़ा कष्ट देना नहीं चाहिए, कभी किसी को नेगेटिव, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उस समय ये चिंतन करना चाहिए कि हम नेगेटिव सोचेंगे तो उसका रिजल्ट हमारे पास आएगा। एक मैं आपको घटना बताऊं। एक व्यक्ति था, जा रहा था, जिसने एप्पल के ट्री को देखा, मन में सोचा कितना मधुर मीठा एप्पल है, मुझे खाना चाहिए। मन ने सोचा, आंखों ने एप्पल को देखा, दौड़ा, पैरों में गति आ गई, एप्पल को तोड़ने के लिए भागा। बगीचे में एप्पल थी, बाहर से दिखाई दे रही थी, उसने बाहर से तोड़ ली एप्पल को। भागा था, पैरों से भागा, हाथों से एप्पल को तोड़ लिया, तोड़ के खाने लगा। जैसे ही वो खा रहा था, किसान ने देख लिया, मालिक ने देख लिया, एक डंडा लेकर पीछे से आता है और पीठ पर एक जोर का उसको डंडा मारता है। व्यक्ति पीठ सोचने लगी कि मैंने क्या किया, मार मुझे मिली। एप्पल का चिंतन किया था मन ने, देखा था आंखों ने, पैर दौड़ करके एप्पल के पास गए, एप्पल को तोड़ा था हाथों ने और खाया था मुंह ने, स्वाद लिया था जिब्बा ने। एप्पल पेट में गई, पेट भरा, संतुष्टि पेट को मिली। मुझे क्या मिला? मुझे तो कुछ नहीं मिला और दंड मुझे मिला, पीठ पर मेरे वार हुआ। जैसे ही पीठ पर वार होता है, आंखों से आंसू निकल जाता है। दंड किसे मिला? आंखों को, क्योंकि आंखों ने एप्पल को देखा था, इसलिए दंड आंखों के पास आ गया। उसी प्रकार चिंतन ये करें कि कोई भी क्रिया आप करेंगे, उसका एक्शन करेंगे तो रिएक्शन हमारे ही पास आने वाला है। किसी के प्रति कोई नेगेटिव चिंतन करेंगे तो नेगेटिव चिंतन हमारे ही पास आने वाला है। आपके हाथ में मुट्ठी में रेत है, आप रेत ऊपर की ओर फेंकते हैं तो रेत कहाँ आएगी? आपकी ही आंखों में गिरेगी, दूसरे की आंखों में नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा चिंतन करें कि मैं किसी के प्रति दुर्भाव करूंगा, किसी का अहित करूंगा, किसी के प्रति हिंसा का भाव मेरे मन में आएंगे, नेगेटिव चिंतन मेरे मन में आएगा, इसका दंड मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो व्यक्ति कंप्लीट अहिंसा का पालन कर सकता है। तो सम्यक संवर को मजबूत करने के लिए अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। ये 5 जो महाव्रत है, 5 जो हमारे व्रत है, हमें इस व्रत की साधना करनी पड़ेगी, इसके साथ रहना पड़ेगा और जितना जितना संभव हो सके पूरी जागरूकता के साथ व्रत का पालन करते जाए तो हम अपनी अहिंसा को सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने व्रत को सुरक्षित कर सकते हैं, हम अपने सम्यक संवर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो 2 की मैंने चर्चा की और व्रत से ही रिलेटेड पीछे वाले हैं प्राणातिपात, मिर्षावाद, अदत्ता दान, जो 5 व्रत है उसकी मैंने चर्चा की। बाकी के व्रतों की चर्चा या बाकी के संवर की चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। अब क्वेश्चन जो भी है पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदना आपके प्रति, बहुत ही सुंदर हमें प्रशिक्षण मिल रहा है प्रतिदिन। सीमा जी कोठारी, उनके बाद संध्या जी सुराना। सीमा जी कोठारी। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, ये आज अपने जैसे फरमाया उससे थोड़ा रिलेटेड भी है, थोड़ा सा अलग भी है। 2 क्वेश्चन है मेरे। जैसे दूसरे संप्रदाय के संतों के व्याख्यानवादी सुनते हैं अपन, तो इसमें क्या सम्यक में दोष लगता है अपना? और एक क्वेश्चन है, गोत्र कर्म का बंध अगले कितने भव का होता है? अगले भव का या 2-3 भव का बंध साथ में हो सकता है? पहला क्वेश्चन है कि हम दूसरे को सुनते हैं तो क्या हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है? सम्यक्त्व के दोषों की चर्चा आएगी, हमारा एक आगे का बोल सम्यक दर्शन पर है, तब मैं आपको क्लियर रूप से बताऊंगी। लेकिन इतना सोचे कि अगर
सुनने का लक्ष्य हमारा कहीं भी है, कहीं भी हम जाते हैं, तो इसमें हमारा सम्यक्त्व कमजोर हो सकता है। सम्यक्त्व कमजोर होगा, इसका मतलब मिथ्यत्व आ सकता है। इसीलिए हम दूसरों के संपर्क से बचने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है कि गोत्र कर्म का बंधन कितने तक हो सकता है। तो ये कर्मों का एक आयुष्य कर्म है, उसका बंधन एक ही भव का होता है। बाकी का बंधन कितने ही भव का साथ में चल सकता है। वो गोत्र कर्म जब बंधता है, उस समय जो डिसाइड होता है टाइम पीरियड, उसके आधार पर ही डिपेंड करता है कि वो कितने भव के बाद डिसाइड, कितने भव के बाद उदय में आएगा। तो ये हमारे गोत्र कर्म, यानी हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो गोत्र कर्म का मूल कारण तो अहंकार ही है। हमारा अहंकार कितना मजबूत होता है, अहंकार कितना शक्तिशाली होता है, उसके आधार पर कर्मों का बंधन होता है। तो जैसे भगवान महावीर का बंधन हुआ था, अहंकार किया था, अपने कुल पर, अपनी जाति पर अहंकार किया था, तो कितने भवों तक उन्हें भोगना पड़ा था गोत्र कर्म, नीच गोत्र में जाकर के। तो ये तो कर्मों पर डिपेंड करेगा कि उस समय कौन से विचार और कितना ताकतवर है, उसके आधार पर ही कर्मों का बंधन। संध्या जी सुराना, उनके बाद हेमा जी चेन्नई से। वंदामी नमस्कामी। जब हम लोग पोषद लेते हैं 8 प्रहरी पोषद, तो उसमें अगर कच्चा पानी का यूज हो तो क्या वो लेना चाहिए प्रायश्चित? कि जैसे एज के साथ किसी की याददाश्त कमजोर हो तो कोई क्या, मतलब कुछ मंत्र या कुछ आप बता सकते हैं? पहला तो ये है कि जब हम पोषद करते हैं तो कच्चे पानी का यूज करते हैं। अब उसमें आपको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन आपको दंड आता है। जैसे ही आप पोषद करते हैं, पोषद पूरा होता है, तो मूल तो पोषद का भी दंड आता है। उसमें मान लीजिए आपने टॉयलेट यूज नहीं किया, रेस्ट रूम यूज नहीं किया, तो पोषद की भी आलोचना आती है। और उसके साथ साथ जब भी हम उसको रेस्ट रूम को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, तो एक बार में एक समय का दंड आता है। तो जितनी बार यूज करें उतनी इतनी समाया इंक्लूड होती जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन था आपका, एज के साथ याददाश्त। हाँ, एज के साथ याददाश्त कमजोर होती है, ये फैक्टर है। लेकिन हमें क्या करना है, हम अपने चिंतन को स्वस्थ रखें। देखो, एज आचार्य महाप्रज्ञ जी की 90 आ गई थी, लेकिन मेमोरी कम नहीं हुई थी। मेमोरी कम होने का कारण हम अपना स्वयं है, क्योंकि हम जितना नेगेटिव चिंतन करेंगे, जितना हमारा नेगेटिव विचार रहेगा, चिंतन रहेगा, एक्शन रहेगा, तो हमारी मेमोरी कम होती जाएगी। और दूसरी बात है कि एज का इफेक्ट तो आता है, लेकिन हमें उस पर, उसके साथ नहीं रहना है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो एक तो हमिंग साउंड महाप्राण ध्वनि है, आप महाप्राण ध्वनि हमेशा करते रहे। 9 बार एकदम लक्ष्य बना ले कि 9 बार तो मुझे महाप्राण ध्वनि करना ही है। बच्चों को बताते हैं, बच्चों को नहीं, ये बूढ़ों के लिए, ओल्ड के लिए भी है, कि हम हमिंग साउंड जितना ज्यादा करेंगे, ओम की साउंड जितनी ज्यादा करेंगे, उससे हमारी मेमोरी बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी, हमारा श्वास ठीक होगा, श्वास लंबा होगा, जिससे नेगेटिव विचार कम आएंगे। और जितने नेगेटिव विचार कम आएंगे, उतना ही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसकी याददाश्त मजबूत रहेगी। और इसके साथ ओम ऐं ओम, आप इसको जब भी कर सकते हैं। नहीं तो आप संकल्प करें कि एक पेपर मुझे हमेशा ओम ऐं ओम लिखना है, तो लिखते जाए, लिखते जाए और हमिंग साउंड करते जाए। उससे देखना आपको फर्क पड़ेगा कि मेरी मेमोरी ठीक हो रही है। हेमा जी, उनके बाद ज्योति जी पुगलिया। हेमा जी। ज्योति जी पुगलिया, उनके बाद अंजू जी बैद। हे जिनेंद्र, वंदामी नमस्कामी। और हम, मेरा क्वेश्चन था कि पाप स्थान से पाप उदय में आया, और जैसे जिस क्रम से उदय में आया, हिंसा से हम हिंसा करते हैं, और फिर जब असत्य वाला पाप स्थान उदय में आया तो हम झूठ बोलते हैं। तो ये तो विशियस सर्कल बन गया। तो फिर हम इसको कहाँ रोकें? पाप का उदय आता है तो व्यक्ति गलत आचरण करता है, पर जरूरी नहीं गलत आचरण करे। पाप का उदय आ गया, हम उसे समता से भोगे। भगवान महावीर का तो उदाहरण हमारे सामने है। पाप का उदय आया था, कितना भयंकर उदय आया था, कानों में किल्ले रोपे गए थे, फिर भी महावीर ने रिएक्शन नहीं किया, समता से सहन किया। महावीर जितनी तो समता नहीं है, लेकिन हम तो है तो महावीर की संतानें, तो हमें वही समता सीखनी है, चाहे थोड़ी है, लेकिन हम ये रखें कि जब भी मेरे पाप का उदय आ रहा है और असत्य वचन का उदय आ रहा है, तो आप उस समय चिंतन करें,
कल भी मैंने कहा था कि अतीत के जो कर्म हमारे होते हैं वो उदय में आते हैं। अगर उसके सामने हमारा पुरुषार्थ उसके अतीत के कर्म से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा हम पॉजिटिव होते हैं, तो अतीत के कर्म ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो वापस नेगेटिव बने। ये पुण्यानुबंधी पुण्य, एक होता है पापानुबंधी पाप, पाप उदय में आया फिर पाप कर लिया। एक होता है पापानुबंधी पुण्य, पाप उदय में आया लेकिन मैंने पाप का आचरण नहीं किया, मैंने उसको पॉजिटिव लिया। किसी ने मान लीजिए आपको गाली दे दी, किसी ने आपका अहित कर दिया, आपके मन में आया कि अब मुझे उसको परेशान करना है, हिंसा का भाव आ गया, हिंसा का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया। तब आप ये सोचे कि नहीं, मुझे हिंसा नहीं करना है, ये मेरी परंपरा चलेगी, मुझे समता रखनी है। उसने किया तो कोई बात नहीं, मेरे पाप का उदय था, वो मेरा कमजोर हो गया। अब उस समय आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका अतीत का जो कर्म है वो ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा। तो हमें अपने पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि अतीत का जो भी पुरुषार्थ है वो हमारा कमजोर बने, तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। अंजू जी बैद, उनके बाद उमा जी सांखला। अंजू जी बैद, उमा जी सांखला, उमा जी सांखला, हाँ, उनके बाद हेम प्रभा जी दुग्गड़। जय जैन, वंदामी नमन स्वामी। मैं आपको से संबंधी बारंबार क्षमा कामना करती हूँ, और आपकी इस क्लास से इतनी सारी निर्जरा हो रही है, इतनी सारी बातों का पता चल रहा है, और लगता है लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 3 बजे कंपटीशन होती थी, जो क्विज चलती थी, वो अभी बंद हो गई है क्या? हाँ, अभी फिलहाल के लिए उसे स्टॉप कर दिया गया है। और हमारी इसी तरह निर्जरा होती रहे, और इसी के लिए तो वंदा में श्रम करा रहे हैं। तो कुछ आपने जो बोला उसकी लगता है कि कुछ निष्पत्ति हो रही है वंदा में। नहीं, बहुत निष्पत्ति हो रही। मैं तो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, पर बहुत बहुत मतलब मैं पूरे तन्मयता के साथ सुनती हूँ और पूरा अटेंशन रखती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन इसको परमानेंट रखना है। ऐसा नहीं है कि वो होता है ना कि मुसान या शमशान या बैराग, सुनते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो आप याद रखिए, भूलना नहीं है, उसको एकदम मन में दिमाग में स्थायी करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो भी टाइम यूज हो रहा है उसका उपयोग अच्छी तरह से हो सके। ये हम सभी ध्यान रखेंगे। हेम प्रभा जी दुग्गड़, उनके बाद पारस जी कच्छारा। वंदामी नमक स्वामी। मेरे को ये पूछना है कि जब अपन किसी को देखते हैं तो कभी बहुत गुस्सा आता है, तो उस समय अपने को क्या करने का, और कोई अपने साथ बार बार बुरा करता जा रहा है, तो फिर उस टाइम अपने को क्या करने का? एक तो किसी के प्रति गुस्से का भाव जब आ रहा है, तब मन में ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। नवकार मंत्र बोले, भीतर में मंत्र बोलते जाए, गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि गुस्से के जो परमाणु आ रहे हैं उसको पॉजिटिव वापस हमें देना है, और जितना आप मंत्र भीतर में बोलेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, तो गुस्से के परमाणु नेगेटिव खत्म हो जाएंगे और हमारा पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। और दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? दूसरा प्रश्न था कि कोई हमारे साथ बुरा करते जा रहा है, कोई हमारे साथ बुरा करते जाए, या तो उसे अच्छी तरह से बैठ के बात कर लो। बात करने से अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ये समझो कि उसकी तो आदत ही ऐसी है और मुझे उसका बुरा नहीं करना। वो कितने दिन बुरे करेगा, क्योंकि मेरे ही पूरे कर्मों का उदय, इसीलिए तो उसको निमित्त मिल रहा है, वो कर रहा है। तो मुझे अपने कर्मों को नष्ट करने का सघन प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि सामने वाला अपने आप विचारों को स्टॉप कर दे। और इसके लिए जब भी वो सामने आए, जो व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव कर रहा है, जब भी वो सामने आए, आप उसके प्रति पॉजिटिव सोचे, इसका दिमाग अच्छा हो रहा है, उसको सद्बुद्धि मिल रही है। आप उसके प्रति पॉजिटिव जितना सोचेंगे कि इसके प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव बढ़ रहा है, मेरे मन में मैत्री का जितना सामने आए और आप इतना स्ट्रांगली उसके बारे में सोचेंगे, तो आप फिर महसूस करेंगे कि धीरे धीरे उसके विचार भी पॉजिटिव बन रहे हैं। पारस जी, और जैसे कि आपने अब जो एक राजा वाली कहानी बताई थी वंदा में, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप फिर से ये YouTube पे आप फिर से इसे सुने। इस आपके जिज्ञासा से ही रिलेटेड वो थी। पारस जी कच्छारा। वंदा में नमन स्वामी, मुझे नींद नहीं आती और डर लगता है, उसका कारण क्या होता है? नींद नहीं आती है, डर लगता है,
क्योंकि नींद नहीं आएगी तो अकेला व्यक्ति सोचेगा तो डर ही लगेगा, क्योंकि सारी बातें तो रात को दिखती है, सोचते हैं तो वैसा ही आता है। तो आप एक तो संकल्प करें रात को कि सोते समय दीर्घ श्वास करें। दीर्घ श्वास के साथ मैं हमेशा बताया करती हूँ कि आप संकल्प करें, आप संकल्प करके देखिए, आपको महसूस होगा कि धीरे धीरे आपका ठीक हो रहा है। दूसरा है, कुछ मुद्राएं भी होती है, जो मुद्राएं होती है उस मुद्रा का भी यूज कर सकते हैं। जो हमारी ये मुद्रा है, हमारा जो इंडेक्स फिंगर है और हमारा ये थंब है, उसको इंडेक्स फिंगर का जो रूट है, टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर है, उसको रूट में डाल दो, यानी अंगूठे के रूट में डाल करके आप सो जाइए। और उसके साथ साथ आप लोगस बोले, उल्टा लोगस बोले, उल्टा लोगस बोले। और एक गीत है, इतने सारे प्रयोग है उसमें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। एक गीत है, भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत क्षेत्र में, आप सब जानते हैं, तेरापंथी हर व्यक्ति जानता है। ये गीत नहीं, ये मंत्र है, स्पेशल मंत्र है। आप रिकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है तो हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग ये भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत क्षेत्र में, आप इसको गाएं। रात को आपको आती है तो आप 21 बार बोले, आप पूरी बोल ही नहीं पाएंगे, उससे पहले आपको नींद आ सकती है। और दूसरा, अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख सकते हैं साधु संतों को, या रिकॉर्डिंग गुरुदेव की भी, ऐसे भिक्षु मारे प्रगट्या जी गुरुदेव की भी रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको भी खोज सकते हैं। उसको आप 21 बार कन्वर्ट करके आप 21 बार सुनने की कोशिश करें। रात को स्टार्ट कर दे, 21 बार करेंगे, अपने आप आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आप करके देखें, आप सुने नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या सुन तो लेते हैं, ये होता है, ये करते हैं, ये करते हैं, मंत्र चाहिए, वो चाहिए, सब कर लेते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। नहीं करेंगे एफर्ट, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए एफर्ट करना है। कोई भी क्रिया करे, कोई भी बात सुने, कोई भी प्रश्न का समाधान प्राप्त करे, तो वैसा करे अपने जीवन में, तो आप उसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो 21 बार भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत क्षेत्र में, आप गुरुदेव की वॉइस में रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मिल जाएगी। उसको आप 21 बार कन्वर्ट करके रात को वो चालू करके आप सो जाए, या आप स्वयं सीख ले और 21 बार बोले रात को, तो ऑटोमेटिक आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रयोग करके देखें तो फिर आपको फायदा होगा। हेमा जी चेन्नई, उन्होंने फिर से हैंड रेज की। हेमा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। हेलो, हाँ हेलो, बोलिए। हाँ वंदामी नमम स्वामी शमणी जी, मेरे हाँ। 2 क्वेश्चन है। अभी आपने बताया था ना परिग्रह नहीं करना चाहिए, तो अपन घर में जब 12 महीने का पूरा सामान भरते हैं खाने पीने का, तो वो नहीं करना चाहिए कि अपने को। और एक क्वेश्चन था मेरा, अभी पर्युषण में मैंने एकासना कर रही थी मैं रोज। एक दिन रात को तबीयत खराब होने की वजह से मैंने रात्रि सोगन तोड़ना पड़ा था मुझे, तो उससे मुझे क्या प्रायश्चित लेना है? पहला क्वेश्चन है कि सामान नहीं भरना चाहिए। वैसे तो एक एक साल का सामान इकट्ठा करना ही नहीं चाहिए। आप किस लिए करते हैं? जीवन का तो एक दिन का ही भरोसा नहीं है। फिर भी ठीक है, अपन इकट्ठा करते हैं, 1 महीने का, 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का आवश्यक होता है, उतना करते हैं, करना ही पड़ता है। लेकिन एक एक साल का इकट्ठा करने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो चीज भी पुरानी हो जाती है। पुरानी होती है, जितनी जितनी पुरानी होती है उतनी उतनी उसकी एनर्जी भी डाउन होती जाती है। तो क्यों हम इकट्ठा करें? जितना इकट्ठा करेंगे परिग्रह का दोष तो हमें ही लगेगा। उसमें जीव जंतु भी पैदा हो सकते हैं, त्रस्त जीव भी पैदा हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें कि इतना परिग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। पाप तो परिग्रह करेंगे तो लगेगा ही लगेगा। और दूसरा है कि एकासन आप कर रहे थे पर्युषण के दौरान, आपका एकासन रात्रि को आपकी प्रॉब्लम हुई, तो आपने रात्रि में पानी का यूज किया या चौविहार नहीं किया, तो आपको दंड तो आएगा। तो इसमें ऐसा आता है कि एक बार एकासन टूट जाता है तो फिर एकासन करना पड़ता है। फिर भी आपके उधर कोई साधु संत हो तो आप जाकर के उनसे भी प्रायश्चित कर सकते हैं, नहीं तो एक एकासन वापस करना पड़ता है।